जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में बेसिकली हम लोग समझेंगे कि टीचर बनने का प्रोसेस क्या है, टीचर किस तरीके से बना जा सकता है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में एक सवाल आता है कि हमको टीचर बनना है, लेकिन टीचर बने कैसे, इसका प्रोसेस क्या है, क्या पढ़ाई करें कि टीचर बनने में हमको आसानी हो, या किस तरीके से टीचर बनने का प्रोसेस है, उसको आज हम लोग इस वीडियो में अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक ये है टीचर कैसे बने। तो बेसिकली हम लोग को टीचर बनने के लिए कम से कम ये तो प्राइमरी चीज है, मतलब 10th और 12th का एग्जाम तो पास आउट करना होगा और अच्छे नंबर से पास आउट करना होगा। जैसे आज के टाइम में जैसे 2025 चल रहा है आज, लेकिन 2025 से 10 साल पहले का बात करें, 2015 आसपास का, तो उस टाइम इतना नहीं था। उस टाइम क्या था कि कुछ कम नंबर रहा, 60%, 65%। तो उस टाइम बच्चों का, जो बच्चे टीचर बनना चाहते थे, उनका जॉब में मेरिट वगैरह में हो जाता था। लेकिन आज कंपटीशन का लेवल इतना बढ़ गया कि जो बच्चे 99.99 ला रहे हैं, 9% भी ला रहे हैं, उनको लग रहा है कि मेरा 0.1% कहाँ रुक गया। मतलब उनको लग रहा है कि हमको 100% में से 100% लाना है। इसलिए 10th और 12th में आपको नंबर तो लाना पड़ेगा टीचर अगर बनना है तो। टीचर बनना हो या किसी और फील्ड में जाना हो, परसेंटेज जो है आपका बहुत मायने रखता है। नॉलेज तो मायने रखेगा, लेकिन नॉलेज के साथ आपका परसेंटेज भी मायने रखता है कि कितना परसेंट आप लाते हैं। तो 10th और 12th में आपका परसेंटेज अच्छा होना चाहिए। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं बोलूंगा कि कम से कम 90 प्लस होना चाहिए। ठीक है, अगर आप दोनों का 90 प्लस है, मतलब कि ये दोनों में, मेरा कहने का मतलब है कि ये दोनों में आपका 90 प्लस होना चाहिए। साथ में ग्रेजुएशन। अब देखिए, ग्रेजुएशन का मतलब होता है 3 साल का कोई डिग्री। अब 3 साल की डिग्री में आप कुछ भी ले सकते हैं। जैसे 3 साल में आप बीए कर सकते हैं, 3 साल में आप बीकॉम कर सकते हैं, 3 साल में बीएससी कर सकते हैं। अब बीएससी में भी साइंस का भी पार्ट है, बायो का भी पार्ट है। वो आपका डिग्री मायने नहीं रहता है, आपका किसी फील्ड में डिग्री हो। लेकिन ध्यान रहे कि जिस फील्ड से आप 12th पास आउट किए हैं, सपोज अगर मान लीजिए हम 12th पास किए हैं साइंस से, और साइंस में भी मेरा 2 पार्ट होता है, पीसीबी और पीसीएम। अगर मान लीजिए मेरा फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है, तो वो उस टाइम ग्रेजुएशन में ऐसा सब्जेक्ट ले कि पैरेलल सब्जेक्ट रहे। मतलब अगर मैथ है तो मैथ से ही रिलेटेड पढ़ें, बीएससी में साइंस वगैरह ले लें, तो एग्जाम देने में उनको आसानी होगा। ठीक है, तो ग्रेजुएशन आपका कोई भी हो, 3 साल का आपका डिग्री होना चाहिए अगर आपको टीचर बनना है। तो प्रोसेस यही है। ठीक है, अब 3 साल की डिग्री के बाद आपको 2 साल का बीएड करना पड़ेगा। 2 साल का बीएड। अब ये बीएड क्या है? बैचलर ऑफ एजुकेशन। अब आपको इसमें 2 साल का एक टीचर ट्रेनिंग सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आप बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ये आपको 2 साल का डिग्री लेना पड़ेगा। ये बहुत, इसमें मार्क्स मायने नहीं रखता है कि आपका मार्क्स 100% आना चाहिए, नहीं, ऐसा मार्क्स नहीं है इसमें। मिनिमम जनरल के लिए कम से कम 55% से ऊपर रहना चाहिए नंबर। तो आप अगर सिर्फ पास भी हैं तो लगता है, इसमें नंबर मायने नहीं रखता है। ठीक है, साथ में अब देखिए यहाँ पे एक मैंने लिखा है डीएलएड। डीएलएड, ठीक है। अब ये डीएलएड क्या है? डीएलएड बेसिकली जैसे बीएड का ही दूसरा नाम है डीएलएड, इसी का दूसरा नाम है बीटीसी। ठीक है, कहीं कहीं डीएलएड, कहीं कहीं बीटीसी बोलता है। ये भी क्या है? बीएड के ही तरह 2 साल का ही कोर्स है। तो पहले बीटीसी होता था, अब और भी बहुत जगह, जैसे कि पिछला कुछ सालों में ऐसा सुनाई दिया था हम लोगों को कि जो बीएड करेगा वो प्राइमरी टीचर का एग्जाम नहीं दे सकता है। लेकिन धीरे धीरे उसमें कुछ कुछ स्टेट बदलाव भी किया है, हर स्टेट का अलग अलग नियम है। तो जैसे यूपी में क्या है कि जो बीएड किया है 2 साल का, वो प्राइमरी टीचर का एग्जाम नहीं दे सकता है। जो बीटीसी किया होगा वही प्राइमरी टीचर का एग्जाम दे सकता है। ठीक है, तो ये आपको 2 साल का कोई भी टीचर ट्रेनिंग लेना पड़ेगा अगर ग्रेजुएशन के बाद आप टीचर बनना चाहते हैं तो। अब देखिए, इसका भी 2 स्टेज होता है। पहला है टीजीटी, दूसरा है पीजीटी। अब टीजीटी पीजीटी क्या है? टीजीटी का मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो बेसिकली 6 से लेकर 10 तक के क्लास का टीचर बनता है। प्रोसेस यही है सबके लिए, यही कम से कम ये मिनिमम क्राइटेरिया चाहिए। 10th 12th ग्रेजुएशन प्लस बीएड आपका क्वालिफाई होने के बाद हर स्टेट एग्जाम लेता है सीटेट वगैरह का। जैसे एक लेता है एस्टेट। अब एस्टेट तो हो गया जो एंट्रेंस आप देंगे, साथ में सीटेट। सीटेट भी एक शैक्षिक पात्रता है जिसको आपको पास आउट करना पड़ेगा। ये बेसिकली इसमें नंबर मायने नहीं रखता, सिर्फ आपको क्वालिफाई करना है। क्वालिफाई करेंगे तो ये टीचर के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया टीजीटी के लिए। टीजीटी के लिए भी आपको बीएड के साथ सीटेट चाहिए। बीएड का 2 साल का कोर्स तो रहेगा, लेकिन बीएड के बाद आप सीटेट का एग्जाम क्वालिफाई होने चाहिए। ठीक है, बाकी आता है पीजीटी। पीजीटी जस्ट इसके एक लेवल ऊपर है। पीजीटी का पूरा नाम है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। ये बेसिकली होता है 11th से 12th तक के बच्चों का आप टीचर बन सकते हैं। इसमें भी आपका 10th 12th ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस सीटेट भी चाहिए। ठीक है, तो ये आप कम से कम ये आप क्वालिफाई करेंगे तब पीजीटी वगैरह में टीचर बन सकते हैं। 11 से 12 तक के स्कूल में आप टीचर बन सकते हैं। अब इसके अगर आपको ऊपर जाना है कि हम टीचर में भी थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे, तो अब आते हैं प्रोफेसर। ठीक है, इससे पहले आते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये दोनों का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से आप बन सकते हैं, इसके बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, अब अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बनना है तो आपको कम से कम मास्टर डिग्री। मास्टर डिग्री का मतलब होता है 2 साल का, ये कोई मतलब कि पहले तो आप ग्रेजुएशन करेंगे 3 साल का, उसके बाद 2 साल का ये होता है मास्टर डिग्री। अब मास्टर डिग्री भी आप जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं उस सब्जेक्ट से आप मास्टर डिग्री कर लीजिए। अगर मान लीजिए आप मैथ से किए हैं बीएससी, तो मैथ से एमएससी भी कर लीजिए। अगर बायो से किए हैं बीएससी, तो बायो से एमएससी कर लीजिए 2 साल की डिग्री लेने के बाद। उसके बाद आपको नेट, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट,
जो कि एनटीए ही करवाता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ही करवाता है। ये आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा नेट। अगर नेट क्वालिफाई होते हैं तो आपको पीएचडी करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए पीएचडी नहीं भी करेंगे तो आप टीचर बन सकते हैं, किसी कॉलेज वगैरह में असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, लेकिन प्रोफेसर बनने के लिए आपको पीएचडी करना पड़ेगा। अब ये पीएचडी क्या है? ये बेसिकली होता है डॉक्टरेट इन फिलोसफी। डॉक्टरेट इन फिलोसफी ये बेसिकली होता तो है 5 साल का, लेकिन कोई 5 साल में कर नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि ये कोर्स थोड़ा सा टफ हो जाता है, आपको किसी एक सब्जेक्ट में रिसर्च करना पड़ेगा। तो ये सबके बस का बात नहीं रहता, क्योंकि आप यहीं से आप प्रोफेसर का ट्रेनिंग चालू हो जाता है। तो ये आपको करने के लिए बहुत ही मेहनत करना पड़ेगा, और साथ में अच्छे से पढ़ाई करना पड़ेगा। जिस टॉपिक को आप लेकर पढ़ रहे हैं उस पर रिसर्च करना पड़ेगा। तो ये 5 साल का बोलने के लिए है, लेकिन बहुत लोग इसमें 6 साल 7 साल लगा देता है, तब जाके कंप्लीट होता है। उसके बाद आपका बेसिकली इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू में भी आपका जो सब्जेक्ट रहेगा उसके बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, वो पूछा जाएगा। उसके बाद आपका मेरिट बनेगा। मेरिट के बाद तब आप जाकर कहीं ना कहीं जॉब में सिलेक्शन हो सकता है। तब आप जाकर क्या बनेंगे? प्रोफेसर बनेंगे। अब टीचर में सबसे ऊपर क्या होता है? प्रोफेसर ही होता है। बाकी इसके नीचे ही सारे टीचर होते हैं, प्राइमरी टीचर, अपर प्राइमरी होता है, टीजीटी पीजीटी वगैरह जितना भी सब है इसके नीचे ही होता है, प्रोफेसर के नीचे। तो इस तरीके से इस वीडियो में मैंने आपको अच्छे से समझाया कि टीचर किस तरीके से बना जा सकता है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग अच्छे से मन से पढ़ेंगे। और जो जो टॉपिक है, देखिए बेसिकली आपको 10th और 12th तक तो अच्छा से पढ़ना पड़ेगा। ये दोनों जो 10th और 12th है ये पहला स्टेज है। इसमें आप अच्छा नंबर करेंगे, अच्छा बेसिक नॉलेज से पढ़ेंगे तो ग्रेजुएशन भी अच्छा से हो जाता है। ग्रेजुएशन के बाद बीएड वगैरह, तो ये प्रोसेस चलता रहेगा, लेकिन आपको बेस अपना मजबूत रखना पड़ेगा। धन्यवाद।